अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बटर गार्लिक पोटैटोज़ हैं, जो कि मशरूम की तरह लगते हैं, लेकिन ये मशरूम होते नहीं हैं। किस तरह हम इनको बना सकते हैं, तो आज की रेसिपी में ये मैं आपको बताऊँगी। ये काफ़ी ट्रेंडिंग थे, काफ़ी वायरल थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। यहाँ पर हमने सबसे पहले बाउल के अंदर 2 उबले हुए आलू ले लिए। 2 से ज़्यादा नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हमने इनको मैश कर लेना अच्छी तरह से। आपने इसको मैश करना और ये थोड़े से सॉफ्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने आलू जो है वो अच्छी तरह से मैश कर लिए। बिल्कुल मैश होने चाहिए, दाना नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि हम इसकी एक डो बनानी है। अगर आप नूडल्स या पास्ता वगैरह के फ़ैन हैं तो ये आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर 200 ग्राम जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। 200 ग्राम से मैंने थोड़ा कम ही ऐड किया था। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें पहले। फिर अगर आपको पानी की रिक्वायरमेंट हो तो आपने ऐड करना है। 2-3 ड्रॉप मैंने ऐड किया था, इससे ज़्यादा नहीं। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका ये मिक्सचर पतला हो गया तो आपने कॉर्नफ्लोर और ऐड कर देना है, या फिर आप पानी की क्वांटिटी को दूर ही रखें, क्योंकि अगर आपसे ज़्यादा पानी हो गया तो ये आपसे संभल नहीं पाएंगे। अब देखें इसका टेक्सचर कुछ यूँ है कि मैं इसको जिस तरह भी शेप दूँ ये दे दी जाएगी। तो अब मैं आपको इसके मशरूम्स की तरह बना के दिखाती हूँ किस तरह हम बना सकते हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह प्रेस कर करके बनाना है, ताकि इसके अंदर क्रैक्स ना हो। और इसको अच्छी सी स्मूथ सी बॉल बना लेनी है, जिस तरह से मैंने बनाई है। बॉल बनाने के बाद आपने कोई भी बॉटल लेनी है, उसको इस तरह से इसके अंदर पंच कर देना है। और यहाँ से आप जब इसको निकालेंगे तो खूबसूरत सा आपका बॉटल मशरूम जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। सो बेसिकली ये मशरूम विदाउट मशरूम है। तो इसको हम इसी तरह से सारी बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फ़नी लग रहा था इसको बनाते हुए। तो यहाँ पे हमने ये सारी बॉल्स बना के तैयार कर ली हैं। अब मैं इनको बॉईल करूँगी किस तरह से, आइए वो देख लेते हैं। तो हमने एक बॉल उठाई और इसको पहले हम पानी के अंदर डालेंगे। तो पानी जो है वो बॉईल हो रहा था, बॉइलिंग वाटर के अंदर ही इसको ऐड करना है 1 बाय 1, एक साथ सारी ऐड नहीं कीजिएगा। तो जैसे आप इनको डालेंगे ये फ्लोट नहीं होंगी, ये नीचे बैठ जाएंगी। तो इसका मतलब ये कच्ची होती हैं। जब आप इनको पकाएंगे तो ये ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ये ऊपर आएंगी और ये डबल हो जाएंगी अपने साइज़ में, तो इसका मतलब है कि ये पक गई हैं। तो आपने इनको 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना। तो ये जैसे ही मैंने इनको डाला, ये देखें थोड़ी सी राइस होना स्टार्ट हो गई हैं। अगर आपकी ज़्यादा क्वांटिटी में है तो पानी जो है वो फुल हो जाएगा, पानी के अंदर ये फुल हो जाएंगी, तो इसका मतलब होता है ये तैयार हो गए। तो देखिए मैंने आपसे कहा था ये थोड़ी देर बाद ही ऊपर आ जाएंगी। तो जब इस तरह से ऊपर आ जाए तो इनको निकाल के आपने ठंडे पानी के अंदर ऐड कर देना है, ताकि जो है ना बहुत ज़्यादा चिपके नहीं और इनकी जो कुकिंग है वो स्टॉप हो जाए। तो ये जब आप इनको बॉईल करेंगे तो ये चूई हो जाएंगी, इनका टेक्सचर जो है वो खिंचने वाला हो जाएगा। तो आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आपको फ्राई पसंद है तो आप इसकी चाट भी बना सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत फ्रेंडली हैं। अब आपने 2 मिनट बाद इनको ठंडे पानी से निकाल के बाउल के अंदर ऐड करना। अब इसके अंदर कुछ सीजनिंग ऐड करेंगे, जैसे कि नमक हस्ब ज़ायक़ा ऐड कर दें, ½ टी स्पून। इसके बाद रेड चिल्ली पाउडर ½ टी स्पून, कम ही ऐड कीजिएगा ये। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। फ्रेश चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। अब यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून गार्लिक ऐड कर दिया, लहसुन कूट के ऐड कर दें और इसको फ्राई करें। हल्का सा कलर नहीं आए ज़्यादा। जैसे ये गर्म हो जाए तो आपने ये ऑयल जो है इसके अंदर ऐड कर देना है गरम गरम में। तो आप इसकी जगह बटर ऐड करेंगे, तो अगर आपको बटरी फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप बटर गार्लिक फ्लेवर भी इसको कर सकते हैं। तो ऑयल में करना चाहें तो ऑयल में भी कर सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर दे जाना है, ताकि सीजनिंग जो है वो हर पोटैटो के अंदर चली जाए। तो मिक्स करना और ये बनके तैयार हो जाएंगी। तो ये क्विक सा स्नैक भी हो जाएगा। तो आप जो है वो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दिएगा। फ़ीडबैक देने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा आपको मेरा अकाउंट। वहाँ पे फॉलो कर लें, मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैं वहाँ पे भी शेयर करती हूँ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।